आप सभी को नमस्कार। जैसा कि हम सब जान रहे हैं कि 11 तारीख से हमारे जो छात्र हैं वो आयोग के सामने लगातार बैठे हुए, चाहे दिन हो या रात हो। उनकी मनोदशा को आप देखेंगे या उनकी मनोदशा को आप समझेंगे तो वो काफ़ी दर्द में है, काफ़ी परेशान भी है और अपने अधिकारों के लिए डटे हुए हैं। और ऊपर से आयोग का ऐसा रवैया कि हम हमारी प्रक्रिया में कोई भी बदलाव नहीं करेंगे, ये कहाँ तक उचित है। इतने सारे छात्र जो आपसे अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं वो आपसे सिर्फ यही तो कह रहे हैं कि एक एग्ज़ाम जो आपका पीसीएस और आरओ के एग्ज़ाम है उनको एक शिफ्ट में ही कराया जाए, एक दिन में ही कराया जाए। ले देखिए, एक ही तो परीक्षा विश्वसनीय बनी हुई थी, आयोग के ऊपर ही भरोसा था, अब आयोग भी ऐसा करने लगे। बाकी सभी परीक्षाओं में तो धांधलियां होती है, कौन नहीं जानता है कि परीक्षाओं में धांधलियां होती है या नहीं। अब इसमें भी होने लग जाएगी। नॉर्मलाइजेशन कहाँ तक उचित है। नॉर्मलाइजेशन में होगा क्या, होगा यही कि अलग अलग शिफ्ट के जो आपके पेपर रहेंगे, कोई कठिन कोई सरल, ऐसा बोला जा रहा है। अब ये जो कठिन और सरल है इसके मानक कौन तय करेगा, कौन बताएगा कि कौन सा पेपर कठिन है और कौन सा पेपर सरल है। और मान लो कोई मानक तय भी कर रहा है तो हम कैसे विश्वास करें कि उसने सही माना है। हो सकता है जो पेपर मेरे लिए सरल हो वो आपके लिए कठिन हो, या हो सकता है जो पेपर आपके लिए सरल हो वो मेरे लिए कठिन हो। इस तरीके से चीज़ें हो सकती है। तो ये तय कौन करेगा। ऐसा तो कोई नहीं होगा कि जो ये तय करके बता दे कि नहीं ये पेपर सरल है या ये पेपर कठिन है। तो यहाँ पर भी आपको ये नहीं पता होगा, हो सकता है अच्छे खासे नंबर आए उसके बावजूद भी आप ये ना समझ पाए कि आपका सिलेक्शन क्यों हुआ या क्यों नहीं हुआ। ऐसे में पहली प्रक्रिया से ही हो सकता है पढ़ने वाला छात्र, डेडिकेटेड छात्र बाहर हो जाए। तो इस तरीके की चीज़ें नहीं करनी चाहिए, या इस तरीके की चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और आयोग को जल्द से जल्द इस पर डिसीजन लेना होगा। और हम देखे हैं जिन राज्यों में हो रहे हैं नॉर्मलाइजेशन, उनके हाल हमने देखे ही है। एमपी किसी से छूटा है क्या? एमपी को कोई नहीं जानता क्या? बताइएगा। पटवारी भर्ती ले दे के व्यापम घोटाले के बाद 4-5 साल में एक ठो पटवारी भर्ती हुई, उसमें भी धांधली, अभी तक रिजल्ट अटका हुआ है, कोर्ट में फंसी है वैकेंसी। पीसीएस के भी वही हाल है, 87-13 में उलझा के रख दिया है। चाहे माध्यम कोई भी हो, तरीका तो यही है ना। सरकारें क्या चाह रही है कि हमको क्या नहीं देना है, वैकेंसी नहीं देना है। और वैकेंसी देना भी है तो एक एक वैकेंसी को हम 3-4 साल तक चलाएंगे। एमपी में यही तो हो रहा है। 2022 के अभी इंटरव्यू जाके हो रहा है 2024 में। सोचो 2023 का कब से मेंस हुआ है, अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। तो इस तरीके से एक एक वैकेंसी 2-2 साल में जा रही है। यूपी भी किसी से अछूता रहा है क्या? पहले भी होती रही है, अब फिर वही प्रक्रिया शुरू हो गई। जैसे तैसे 1-2 साल लाइन पे रहा, अब वही स्थिति आकर के खड़ी हो गई है। अब तक आरओ की और यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की परीक्षा नहीं करा पाए हैं, और करा भी रहे हैं तो उसमें अपनी सुविधा देख रहे हैं। हमारी सुविधा का क्या, हमारे लिए करा रहे हो ना परीक्षा, तो जो हमारी डिमांड है उस हिसाब से करो। बाकी आपके सारे नियम तो हम फुलफिल करते हैं, आपका सिलेबस हम मानते हैं, आपके पैटर्न हम मानते हैं, आपकी प्रणाली हम मानते हैं, लेकिन ये क्या बात है। और सुप्रीम कोर्ट की आप अवहेलना कर रहे हैं इतनी बड़ी संस्था हो के। सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि बीच में आप नियमों में बदलाव नहीं कर सकते, परीक्षाओं में या अन्य चीज़ों में जो भी नियम तय कर दिए गए हैं किसी के पूर्ण होने तक, उसमें बीच में कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। तो इस तरीके से नहीं चलेगा। आयोग को छात्रों की सुननी ही पड़ेगी। ये आंदोलन ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलना चाहिए। आयोग को जल्द से जल्द अपना डिसीजन देना चाहिए। और इस तरीके की मनमानी आयोग की हर वक्त हर समय नहीं चल सकती कि हम कोई बदलाव नहीं करेंगे। बदलाव तो आयोग को करना ही होगा। और मैं मेरे सारे आंदोलनरत साथियों से ये कहना चाहती हूँ कि वो आंदोलन तो करें, लेकिन आंदोलन को अहिंसक ही रखें। किसी भी प्रकार की कोई हिंसा ना हो, ताकि आप चोटिल ना हो और आपकी परीक्षा, जब भी आपकी परीक्षा हो और उसमें आप प्रभावित ना हो, बिल्कुल भी शारीरिक रूप से आप स्वस्थ ही रहे। और अपना भी ध्यान रखें और अपने साथियों का भी ध्यान रखें।